गाइस, वेलकम टू विशेष क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको यूजीसी नेट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आपको हेल्प कर सकती हैं उसको क्लियर करने में। जो मिस्टेक्स मैंने की थी वो ताकि आप ना करो, मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई है। तो हम देखते हैं कि क्या अगर जो फर्स्ट टाइम दे रहा है तो उसको पहले पता होना चाहिए कि पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का, उसमें क्या क्या आता है और क्या कंटेन करता है ये एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम बेसिकली इसमें दो पेपर होते हैं, डैट इज़ पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 कॉमन होता है सभी के लिए, सभी जो भी म्यूज़िक से भी हैं, जो हिंदी से भी हैं, जो कंप्यूटर से हैं, जो कॉमर्स से हैं, उनके लिए सबके लिए सेम होता है। और इसमें क्वेश्चंस होते हैं टीचिंग, रीजनिंग, लॉजिकल एप्टीट्यूड, और भी होते हैं, हम इसके बारे में अब डिटेल में पढ़ेंगे आगे। और जो ये ज़रूरी है कि कैंडिडेट्स को क्या है कि दोनों ही एग्ज़ाम्स में अपीयर होना ज़रूरी है। अभी क्या, पहले पैटर्न अलग था, पर जो अभी पैटर्न हो गया वो क्या है कि एक ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया है, 3 घंटे का सिंगल ड्यूरेशन। पहले बीच में गैप भी होता था, पर अब से क्या है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको क्या होगा कि 3 घंटे दिए जाएंगे। आप पेपर 1 और पेपर 2 में से कोई भी फर्स्ट आप पहले कर सकते हो, और आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, और ये एक ऑनलाइन एग्ज़ाम है। और जो इसका पेपर 2 है वो एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है। सपोज़ कि अगर मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है तो मुझे जो पेपर 2 में क्वेश्चंस आएंगे वो कंप्यूटर साइंस से जो मेरा सिलेबस है उससे रिलेटेड ही आएंगे। तो सबसे पहले अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हो तो आपको इस पैटर्न का पता होना ज़रूरी है, ताकि आपको पता हो कि आपको एक्चुअली करना क्या है। नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ पेपर 1। जब भी हम नेट की तैयारी करते हैं तो पेपर 1 को बहुत अवॉइड करते हैं कि पेपर 1 को नहीं पढ़ के जाते हैं कुछ लोग, पर ट्रस्ट मी, पेपर 1 बहुत स्कोरिंग है और इजी भी है। आप थोड़ा थोड़ा टाइम भी इसको दोगे, अगर हर दिन भी दोगे या फिर उससे 1 महीने पहले भी दोगे, एग्ज़ाम की तैयारी से एग्ज़ाम होने से 1 महीने पहले भी, तब भी आप बहुत अच्छे नंबर आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो पेपर 1 को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और पेपर 1 में ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ पढ़ना है, कि सिलेबस देख के लगता है कि नहीं ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, ये बहुत बड़ा है या कुछ है। नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आप कवर कर सकते हो। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं अभी अपने चैनल पे भी कवर करूँगी, तो स्टे ट्यून विद मी। नेक्स्ट देखते हैं अबाउट पेपर 1। पेपर 1 के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगी कि यहाँ पर क्या क्या आता है। पेपर 1 में बेसिकली क्या है कि 10 सेक्शंस होते हैं आपके पास। फर्स्ट सेक्शन इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड। पहले क्या होता था कि ये ऑलमोस्ट फिक्स ही था कि हर एक सेक्शन से 5 क्वेश्चंस आपको आते थे, क्योंकि पेपर 1 में 50 क्वेश्चन है, तो 10 इंटू 5 50। अभी भी है, पर अभी कुछ हो जाता है, मतलब कुछ है कि कुछ सेक्शन में से ज़्यादा आ गए, कुछ सेक्शन में से कम आ गए, पर आते ही 50 क्वेश्चन है। पर जो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, हायर एजुकेशन सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। और कॉम्प्रीहेंशन अब बहुत बेसिक आता है, आप नॉर्मल भी अगर आप उसको पढ़ के क्लियरली पढ़ के करोगे तब आपको इजीली कवर हो जाएगा। और डाटा इंटरप्रिटेशन भी अब पहले से बहुत इजी आ गया है, क्योंकि अभी ऑनलाइन हो गया एग्जाम, उसके बाद से डाटा इंटरप्रिटेशन आप छोटे छोटे बेसिक फार्मूलाज भी अगर आपको आते हैं तो आप इजीली उसको क्या कर लोगे, कवर कर लोगे। नेक्स्ट इज़ बुक्स फॉर पेपर 1। बहुत सारी बुक्स हैं ऐसे तो मार्केट में कि जो आप परचेज़ कर सकते हो, पर आप अगर एक पे ही फोकस रखोगे, ज़्यादा बुक्स पे ध्यान ना देने के बजाय एक पे ही दोगे तो इजी रहेगा। तो आप केवीएस मदान हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं इसके लिए बुक्स। नेक्स्ट इज़ प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज मच एज यू कैन। सी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से कर लिया है फिर भी आपका पेपर क्लियर नहीं हो रहा, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि आपने उसके लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं किया। क्योंकि कंसेप्ट आपका अगर क्लियर, आपने अगर वैसे भी पढ़ा है तो अगर जब, लेकिन हमें नहीं पता होता कि वो क्वेश्चन कैसे ड्राफ्ट करते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर उस टॉपिक पे साथ के साथ प्रैक्टिस करते हो, और जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो एग्ज़ाम से, बल्कि 1 महीने पहले के आपको, बल्कि क्वेश्चंस ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। आप अपनी तैयारी उससे पहले करके रखें, और उसके बाद जितने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट इज़ प्रिपेयर अ शेड्यूल फॉर योर एग्ज़ाम, बी कंसिस्टेंट। सी, कंसिस्टेंसी अगर आपके उसमें रहेगी, ये नहीं है कि मैंने 2 दिन पढ़ा और 10 दिन बाद फिर मैंने छोड़ दिया। नहीं, आप एक शेड्यूल बनाओ, एग्ज़ाम जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको देखो, उसका कंसेप्ट क्लियर करो, और कंसिस्टेंसी रखनी है आपको अपनी प्रिपरेशन में, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे या फिर किसी भी एग्ज़ाम को। नेक्स्ट इज़ मेक नोट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉइंट एट ए प्लेस सो डैट दे कैन हेल्प यू रिवाइज द कंसेप्ट बिफोर एग्जामिनेशन।
अभी क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो डायरेक्ट आ जाती हैं, जैसे कि हमारे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में क्या होता है कि लाइक कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, या फिर कुछ और भी बहुत सारे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप उनको एक जगह पे नोट कर लो, ताकि जब आप एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवीजन करो तो आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट सब एक जगह पे ही दिख जाएं। तो ये बहुत हेल्प करेंगे आपको रिवीजन में करने कंसेप्ट के। नेक्स्ट इज ट्राई टू क्लियर द कंसेप्ट इन प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन दैट टॉपिक एंड देन मूव टू अदर टॉपिक। अभी क्या है कि ये नहीं है कि सपोज कि आप एक टॉपिक पे आपको एक दिन लग रहा है, एक तो वैसे भी वो टॉपिक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से 10 दिन पहले तो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जिसमें आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, क्योंकि अभी इस टाइम पे जो हो गया सो हो गया। तो आप अभी क्या करना है कि आप जो भी टॉपिक लेते हो पहले आप उसका क्लियर करो कंसेप्ट, उस पर प्रैक्टिस करो क्वेश्चन, एंड फिर आप एक दूसरे टॉपिक पर जाओ। अगर आपको लग रहा है कि आपसे अभी नहीं हो रहा है, इस पर ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। पर जो इम्पॉर्टेंट है पहले उसका, अभी यूट्यूब पे भी वीडियोस हैं, मतलब कंटेंट हैं, और आपकी टेक्स्ट बुक्स भी हैं, तो आप उनमें से कंसेप्ट क्लियर करो तो, और फिर आप उस नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाओ। Try to cover important topic first and you can do it by analyzing previous year paper. See, क्या है कि बहुत वास्ट सिलेबस होता है। आई एम श्योर कि कंप्यूटर साइंस का है तो और भी सब्जेक्ट्स का होगा, और पेपर वन में इतना नहीं है कि आप, पेपर वन में सॉर्टेड ही हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप वैसे भी पेपर देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर, तो आपको ईजिली वहाँ से आप एनालाइज कर पाओगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो पहले उनको कवर करो और फिर आप इसको, मतलब ऑब्वियसली इसको कैसे कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, आप 5 ईयर्स के भी देखोगे तब भी आपको हो जाएगा कि किस सब्जेक्ट में से ज़्यादा क्वेश्चन है और कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। Try to give mock test, as this is online exam, and those who are going to give it first time, it would be very beneficial for them if they practice with mock test, as it would give them feeling of real and they would feel more comfortable while giving the exam. यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जितना आप मॉक टेस्ट दोगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये क्या होगा, और जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक बार ये ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया। और अभी जिसने कंप्यूटर ऑपरेट नहीं किया है अभी तक, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो अभी उनमें कंप्यूटर का कोई काम नहीं होता है, तो अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो ये बहुत सही रहेगा। आपको पहले ही आपको पता लग जाएगा कि आपको वहाँ पे कैसे करना है, तो एग्ज़ाम में हड़बड़ी नहीं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है जिससे आप क्या कर सकते हो, एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास टाइम ही नहीं बचा और आपको आता था तो आपको और भी रिग्रेट होगा। तो आप पहले मॉक टेस्ट दो जितना दे सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो आपको मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत है, और जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और एट लास्ट कि डू स्मार्ट वर्क विद हार्ड वर्क। बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। स्टे ट्यून, स्टे होम। थैंक यू।